Good morning, everyone. Let's do some prayers and then a bhajan by Veena ji, and then we'll start reading from Ramcharitmanas. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Bhavasvaha, Tatsavitravarenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Nah Prachodayat, Asto Ma Sadgamya, Tamso Ma Jyotirgamya, मृत्योर्मामृतं गम्य ओम सहनाववतु सहनाभुनक्तु सवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ओम शांति 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 ओम। कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए जाके, राम नाम धन कोई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे वाकु चोर न लूटे, खर्च न खूटे वाकु चोर न लूटे। खर्च न कूटे वाकु चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी गवायो। पायो जी मैंने जग में सभी गवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव के वटिया सदगुरु, सत की नाव के वटिया सदगुरु, भव सागर तर जायो। पायो जी मैंने भव सागर तर जायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जस गायो पायो जी मैंने, हर्ष हर्ष जस गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। राम नाम के मोती तू सांसों की माला बना ले, मन में राम बसा ले। बोले राम राजा राम, बोले राम, बोले राम राजा राम, बोले राम, राम, बोले राम राजा राम, बोले राम। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। बोले राम राजा राम, बोले राम, बोले राम राजा राम, बोले राम, बोले राम राजा राम, बोले राम। राम पतित पावन करुणा में, और सदा सुख दाता। राम पतित पावन करुणा में, और सदा सुख दाता। सरस सुभावन अति मन भावन, राम से प्रीत लगा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम राजा राम, बोले राम, बोले राम राजा राम, बोले राम, बोले राम राजा राम, बोले राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, नाम नाम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। Let's open Ramcharitmanas. We are towards the end of Ayodhya Kand. दोहा नंबर 316। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उचाटन कर दिया। सो कुचाल सब कै भैनी की, अवधि आस सम जीवन जी की, नत्रु लखन से राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन ना होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर मर ही जाते। राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुध धारी भई गुणत गुहारी, भेंटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रस कही ना परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, वही गुणदायक और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस कहते नहीं बनता।
तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से जल बहाने लगे। उनकी ये दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से, जे बिरची निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा, और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए, तेऊ बिलो की रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार, भये मगन मन तन वचन, सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मगन हो गए। जहां जनक गुर गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी, बरनत रघुबर भरत बियोगु, सुने कठोर कभी जान नहीं लोगु। जहां जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसुक अकथ सुभाने, समौ स्नेह सुमरी सकुचाने, भेंट भरत रघुबर समुझाए, पुनि रिपुदवन हर्ष ही लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सुखचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई, सुन दारुन दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने कामों में जा लगे। ये सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पद्म बंदि दो भाई, चले शीस धर राम रजाई, मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानि बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि, तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लख नहीं भेंट प्रणाम कर, सिर धरि सिए पद दूर, चले सप्रेम असीस सुन, सकल सुमंगल मूर। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपहि सिर नाई, कीनि बहुत विधि विनय बढ़ाई, देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयु। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बढ़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुर पग धार ही देया सीसा, कीन धीर धरि गवन महिषा, मुनि महि देव साधु सन्माने, विदा किए हरिहर सम जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए।
ये सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंद पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जा बाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री जथा जोग करी बिने पर नामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बडेरे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मात पद बंद प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंट। विदा कीन सजी पाल की, सकुच सोच सब मेट। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मात पितहि मिल सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करी पर नाम भेंट सब सासु, प्रीति कहत कभी न हलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता। सुन सिख अभिमत आशीष पाई, रही सिए दुह प्रीत समाई। रघुपति पटुपाल की मंगाई, कर पर बोध सब मात चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दुह भाई, सम स्नेह जननी पहुंचाई। साज बाज गज बाहन नाना, भरत भूप दल दी कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बसहे बाज गज पशु ही हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में शिथिल हुए पर वश मन मारे चले जा रहे हैं। गुर गुर तिये बद पद बंद प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हर्ष विस्मय सहित, आए परन केत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुधंती जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर परम कुटी पर आए। विदा कीन सन्मान निषादु, चले हृदय बड़ बिरहे विषादु। कोल की रात भील बन चारी, फेरे फिरे जोहार जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल, किराल, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर करके लौटे।
प्रभु सिए लखन बैठ बठ छाहि, प्रिय परिजन वियोग बल खाहि। भरत स्नेह सुभाउ सुबाने, प्रिया अनुज सन कहत बखाने। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीति बचन मन करने, श्री मुख राम प्रेम बस बरने। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलेना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन और कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, वर्ष सुमन के ही गति घर घर की। प्रभु पर नाम करी दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपने घर घर की दशा कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया, तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सिए समेत प्रभु, राजत पर न कुटीर। भक्ति ज्ञान बैराग्य जन, सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हैं। मुनि मही सुर गुर भरत भु आलू, राम बिरह सब साज बिहालू। प्रभु गुण ग्राम गनत मन माहे, सब चुपचाप चले मग जाहे। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विवल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतर पार सब भयो, सो बासर बिन भोजन गयो। उतर देव सरि दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए, वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर हुआ, वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज संभारी। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सौंप सचिव गुर भरत ही राजू। तेर हुती चल साज सब साजू, नगर नारी नर गुर सिख माने। बसे सुखेन राम रजधाने। तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज समाज ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओदे। पुनि सिख दीन बोली रघुभाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी
और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोल भरत कर जोरे, कर पर नाम भय बिने निहोरे, ऊंच नीच कारज भल पोचू, आयस देव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच ना कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करे सुबस बसाए, सानुज गे गुर गेह बहोरी, कर दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयस होई तरहों सनेमा, बोले मुनि तन पुलक सपेमा, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनि सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दिन साध, सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाध। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मातु गुर पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ रजायस पाई, नंदी गांव करि परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटा जूट सिर मुनि पट धारी, मही खनि कुश सात्री संवारी, असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिन तूरी, अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनुषु निधन दुल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहां के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, तेहि पुर बसत भरत बिन रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा, रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौंरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं हैं। राम प्रेम भाजन भरत, बड़े न ए कर तूत, चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूत। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करने से बड़े नहीं हुए। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिन हो दिन दूबर होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई,
नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है, तेज घट रहा है, बाल और मुख छवि वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्राण नित्य नया और पुष्ट होता है, धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है। जेमि जलु निघटत शरद पर कासे, बिलसत बेतस बनज बिकासे। सम दम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही बिमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है, किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। ध्रुव विश्वास अवधीरा काशी, स्वामी सुरत सुर विधि विकासी। राम प्रेम बिदु अचल अदोषा, सहित समाज सोह नित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है, 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है, और स्वामी श्री राम जी की मूर्त स्मृति आकाश गंगा श्री की प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वे अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहन समुझन कर तूती, भगत बिरत गुण बिमल विभूति। बरनत सकल सुख बिस कुचाही, शेष गणेश गिरा गम नाही। भरत जी की रहने समझ करने भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सुकुचाते हैं, क्योंकि वहां औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुंच नहीं है। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात। माग माग आयस करत, राज काज बहु भांत। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गात ही सिय रघुबीरु, जीह नाम जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन बसि तप तनु कसहि। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं, जीभ नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिशि समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाहि, देख दशा मुनि राज लजाहि। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं, और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलुष कलेशु, महामोहन सिदलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर, सुंदर और अनंत मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृग राजू, समन सकल संताप समाचु। जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधा कर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार का भंजन करने वाला, तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है।
सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म ना भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सूजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन ही हठी, राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता, तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता, तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सन्मुख करता। तुलसी जो सादर सुनी, भरत चरित करि नेम। अवस होई भव रस बिरत, सिए राम पद प्रेम। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। So this is the end of Ayodhya Kand, and next week we'll start Aranya Kand, that is a Tritya Sopan of this great Granth, Shri Ramcharitmanas. So Aranya means one forest. So we'll start next week. ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ